आदाब नाजरीन, जेके खास के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जेके खास में आज एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप नाजरीन से ये पूछना चाहूंगी कि जब बिरयानी लाते हैं तो बिरयानी की कीमत कितनी होती है। अगर हम एक मोहल्ले में भी बिरयानी बांटे तो उसकी कीमत कितनी हो सकती है। क्या लाखों रुपयों में हम बिरयानी लाएंगे? क्या वो बिरयानी जो हम काफी लोगों में बांटे या तक कि हम दावत दे दे शादियों में बांटे, क्या उसकी कीमत 40 लाख के ऊपर होगी? कुछ ऐसा ही मामला पेश आया है। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने कुछ ऐसी ही बिरयानी खिलाई है जो कि 40 लाख के ऊपर है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस करा दे। हमारे साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर जम्मू कश्मीर से परवेज भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट उमर भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अरशद डार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का खैर मकदम है। और इससे पहले कि हम इस पर बहस शुरू करें, बातचीत करें, लेकिन उससे पहले नाजरीन ये रिपोर्ट हम देख लेते हैं जो कि इसी बिरयानी घोटाले पर है। देखिए रिपोर्ट। खेलों को एक बार फिर शर्मिंदा करते हुए जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन में एंटी करप्शन ब्यूरो ने लाखों रुपए के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। सोपुर के मुश्ताक अहमद भट्ट की शिकायत पर एसीबी ने इस घोटाले की जांच शुरू की थी और तहकीकात के दौरान एसीबी को कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात हुए। जेकेएफए ने मुफ्ती मेमोरियल फुटबॉल कप और खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान मखसूस रेस्तोरां से खिलाड़ियों के लिए बिरयानी और दीगर नाश्ते की खरीदारी पर 43 लाख रुपए का खर्च दिखाया है। इसके अलावा फोटो स्टेट्स पर 1,48,000 से ज्यादा की रकम खर्च जाहिर की गई है। तहकीकात के दौरान एसीबी को पता चला है कि बिरयानी की खरीदारी की रसीदें जाली थीं और खिलाड़ियों को ऐसी कोई रिफ्रेशमेंट नहीं दी गई थी। एसीबी ने अब जेकेएफए के सदर समेत कुछ सरकर्दा अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बिरयानी स्कैम इज़ मेकिंग राउंड ऑन द सोशल मीडिया एंड अदर प्लेसेस। एक्चुअली हमारा ये मानना है कि खाली ये बिरयानी स्कैम नहीं हुआ है। एक गरीब बच्चा जो ग्राउंड में आता है उसकी उम्मीद टूटी है। वो ग्राउंड में उसको लगता था कि कभी भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पे अमीर और गरीब का नहीं होगा, लेकिन आज वही बच्चा जिसको हमने ड्रग से निकाल के हमने ग्राउंड की तरफ लाए थे, लेकिन आज वही बच्चा कहता है कि आप लोगों ने वहाँ पे जी बिरयानी 43 लाख रुपए की खाई है। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल ऑन अर्थ दैट कि किसी ने 45 लाख रुपए की बिरयानी खाई हो। तो हमारा यही है कि बेसिकली हम उस बच्चे को सफ़र नहीं होना मतलब वी डोंट वांट हिम टू सफ़र, हम उसको सफ़र नहीं होना देते हैं। इसलिए ऐसा कि मतलब बेसिकली हम नहीं चाहते हैं कि वो सफ़र हो जाए और वो वापस ग्राउंड में आए। अभी जो टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है, अभी फुटबॉल एसोसिएशन जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उनके साथ हमारी बात चल रही है कि जो ये इंटरिम बॉडी हमने बनाई है उनको लीगलाइज किया जाए फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि कोई इलेक्शन फुटबॉल एसोसिएशन में ना हो जाए। तहकीकात में पता चला है कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कश्मीर डिवीजन के लिए जारी किए गए 50 लाख रुपए के बजट में से 43,06,500 रुपए निकाले गए हैं, जो जाली बिलों या दस्तावेजात की बुनियाद पर निकाले गए हैं। एसीबी के मुताबिक ये भी पता चला है कि जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये फंड्स जेकेएफए को इवेंट्स के आगाज से पहले जारी किए और फॉलोअप को भी यकीनी नहीं बनाया गया है। इस घोटाले के सामने आने से न सिर्फ खिलाड़ियों में मायूसी और गुस्सा है, बल्कि फुटबॉल के शायकीन भी इतने ही नाराज हैं। हवाले से इक्विपमेंट्स को लाने के हवाले से यहाँ तक पहुँचिए, जो इंटरमीडिएट बीच में एजेंसीज होती हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई एसोसिएशन हो, उनका काम यह है कि उस पैसे को सही तरह से उन लोगों तक पहुँचाए जिनका वो हक होता है, चाहे वो ग्राउंड बनाए, चाहे वो इक्विपमेंट लाए। लेकिन जब आप इस तरह की धांधलियाँ करेंगे, जो धांधलियाँ लोगों के सामने मंजर आम आई, अब वो बाद में साबित होगा कि वो सही है कि गलत है, लेकिन फ़िलहाल इल्ज़ामात लगे हैं कि आपने कितने लाख की बिरयानी खाई है, कितने रकूमात बाहर से आए हैं, वो कहाँ पे खर्च हुए। देखिए, कहीं ना कहीं फिर नौजवान का दिमाग, हम कहते हैं कि ये क्यों दूसरी आदतों में लगा है। जब आप उनका हक छीनते हैं, जब वो जिस हक के वो हकदार होते हैं, जब उन तक वो नहीं पहुंच पाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो नौजवान है भटक जाएगा, दूसरी आदतों में लग जाएगा। फिर हम कोसते हैं कि हमारे पास सही चीज़ें क्यों नहीं है, हमारे पास सरकार सही चीज़ें क्यों नहीं पहुँचाती है। लेकिन सरकार तो पहुँचाती है, लेकिन जो पहुँचाने का जिम्मा जिनके ऊपर होता है वो सही तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं देते हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, एसीबी है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ में होनी चाहिए। अगर एक कल्प्रिट्स है, सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसको इंटरमिंगल कर रहे हैं, लोगों में शक पैदा कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि लोगों के सामने भी सच्चाई आ सके कि सही क्या है, गलत क्या है। बिरयानी घोटाला गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हलचल मचाने के बाद खेलों के माहिरीन ने
इस घपले में हुकूमत के कुछ सीनियर ओहदेदारों के भी मुलविस होने का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने इस मामले की मुनासिब जांच का मुतालबा किया है। यूं तो बिरयानी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और चेहरे पे एक रौनक आ जाती है। ताहम बिरयानी कश्मीर में आज अलग ही वजूहात से सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन का जो नया स्कैम आया है उसमें तकरीबन 33 लाख की बिरयानी के रिसीप्ट तो दिखाए गए हैं, ताहम वो बिरयानी न कभी खरीदी गई और ना प्लेयर्स तक पहुंच पाई है। एसीबी ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जो इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले के मंजर आम पर आने के बाद सियासी गलियारों में भी बहस छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर नवाब ने आज हुकूमत पर जोर दिया कि वो बिरयानी घोटाले में मुलव्विस एहलकारों को गिरफ्तार करे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर नवाब ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के कुछ आला ओहदेदार भी इस घोटाले में मुलव्विस है, लिहाजा उनके खिलाफ भी तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घोटाले से कश्मीर में फुटबॉल की सरगर्मियों को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। यह है कि एक स्कैम होता है बिरयानी का, 43 लाख 6,500 टू बी स्पाइस, इसकी बिरयानी खाई जाती है। वैसे हम सब में से मुगल दरबार तो हम लोग सब गए होंगे, मुगल दरबार की बिरयानियां तो खाई होंगी, लेकिन 45 लाख की बिरयानी फुटबॉल स्कैम में बहुत ज्यादा है। और आपको हैरत होगी यह बात सुन के, 50 लाख रुपए 50 लाख रुपीज इज बीइंग गिवन बाय द स्पोर्ट्स काउंसिल टू फुटबॉल काउंसिल। 50 लाख रुपए दिए गए, और कब दिए गए यार? तब तो फुटबॉल मैच भी नहीं हुआ था। फुटबॉल मैच से पहले बिरयानी खिला दी गई और किसी फुटबॉलर ने बिरयानी नहीं खाई। वैसे भी फुटबॉलर बिरयानी कहां खाते हैं? बिरयानी तो खाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, बिरयानी तो खाते हैं जिनके पास पैसा आता है। हमारे साथ तीनों हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले परवेज, 43 लाख की बिरयानी तो लाई गई लेकिन किसी ने खाई नहीं। किसी भी जिले में किसी भी प्लेयर को ये रिफ्रेशमेंट नहीं मिला, लेकिन 43 लाख की बिल जरूर मिल गई बिरयानी की। एसीबी की नोट में ये पूरा मामला किस तरह से आया? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि जो ये प्लेयर्स इस स्कैम के बाद आपस में बात कर रहे होंगे कि वो भी हैरान होंगे कि आखिर 45 लाख की बिरयानी गई तो कहाँ गई। दरअसल ये मामला जो है ये 2018 में जो मुफ्ती मेमोरियल गोल्ड कप हुआ था यहाँ पे, उसके बाद जो खेलो इंडिया के जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे यहाँ पे फुटबॉल के, इन दो इवेंट्स के रिलेटेड ये सारा मामला इसके इर्द गिर्द है। बेसिकली जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है वो यहाँ पे इस टाइम इस तरह से खतावार बनते हैं कि 50 लाख रुपए के करीब उन्होंने जो फंड्स हैं वो जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन को सैंक्शन किए थे, लेकिन बिना किसी प्रपोजल के। यानी कि एक जब फंडिंग होती है किसी प्रोजेक्ट की वो एक प्रॉपर प्रपोजल के तहत होती है, लेकिन जो हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक एक प्रॉपर प्रपोजल के बिना ही जो है वो 50 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन को, जिन्होंने बाद में जो खर्चे इस 50 लाख में दिखाए उसमें 43 लाख की तकरीबन उन्होंने बिरयानी दिखाई, जिसके जो रिसीप्ट हैं वो एक मारूफ एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उस रेस्टोरेंट के रिसीप्ट्स हैं वो जिसकी तहकीकात जो एसीबी है वो लगातार कर रही है कि आया कि वो जो रिसीप्ट्स हैं वो फेक हैं या जो रेस्टोरेंट मालिक हैं उसके ही वो रिसीप्ट्स हैं, उसकी तहकीकात अभी जारी है। तो दूसरा जो इसमें पहलू ये आता है कि जो फोटो स्टेट ओनर का जो नाम आता है हिंदुस्तान फोटो स्टेट्स, उनका जो जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन है उनका उन्होंने खर्चा दिखाया है कि तकरीबन 1,40,000 से ऊपर जो है फोटो स्टेट पेपर्स किए गए उस कंपनी के थ्रू। तो दोनों जो मामले हैं, दोनों खर्चे जो ये हैं एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकी जो तहकीकात है वो एसीबी ने स्टार्ट की थी। मुश्ताक अहमद एक फुटबॉल लवर है यहाँ सोपोर के, उनकी कंप्लेंट के बाद जो है एसीबी हरकत में आई और उन्होंने तहकीकात शुरू की। और इनिशियली जो तहकीकात हुई है उसमें यह पाया गया था कि जो रिसीप्ट्स हैं रेस्टोरेंट के वो फेक पाए गए थे, और जिसके बाद जो
फुटबॉल एसोसिएशन है उसके खिलाफ जी। बाकायदा एक FIR रजिस्टर हुआ है, उनके खिलाफ अब केस जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जारी हैं इस टाइम। मेन एक्यूज जो इसमें FIR में बताए गए हैं वो जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के जो सदर अभी हैं ज़मीर ठाकुर, उनका नाम इसमें सामने आ रहा है, और जो ट्रेजरर हैं बंटी सिंह, और एक और ऑफिशियल हैं जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के फयाज अहमद। इन तीनों का नाम सरफहरिस्त इसमें आ रहा है। जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो लगातार इसमें जारी है। यहाँ पे मुनज़्ज़ा एक बात ज़रूर गौर करने की ये है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर क्रिकेट स्कैम हुआ था यहाँ पे, जिसमें हमने देखा कि काफ़ी आला ओहदेदार और काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियंस जिसमें इन्वॉल्व पाए गए थे, और कुछ के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ की भी गई और कुछ के खिलाफ आज भी ईडी जो है वो लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन अगर हम कंक्रीट आउटकम के हवाले से देखें तो कंक्रीट आउटकम जो है वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम में भी सामने नहीं आया। यहाँ पे भी लोगों को खदशा है कि अगर जो FIRs वगैरह जो है वो लॉन्च हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, तो अभी तक किसी को अरेस्ट क्यों नहीं गया, ये एक सवाल बार बार यहाँ पे उठता है कि अगर इन्वेस्टिगेशंस के लिए ही कम से कम अगर इन लोगों को बुलाया गया होता तो बात कुछ अलग बनती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज इसको काफ़ी अब एक इशू के तौर पर ले रहे हैं। आखिर उनका काम ही है ये ऐसे इश्यूज को उभारना। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र ये भी है कि ये स्कैम आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना स्कैम है। तो उस टाइम के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के ऑफिशियल्स के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के उस टाइम के ऑफिशियल्स थे जिन्होंने बिना किसी प्रपोजल के 50 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए, क्या वो हैंड इन ग्लव तो नहीं है जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के साथ? इसकी भी बारीक बीनी के साथ छानबीन होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि जब भी कोई स्कैम होता है तो जो लोअर रंग के जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन पे कार्रवाइयाँ होती हैं, उन पे शिकंजा कसा जाता है, लेकिन जो हायर लेवल पे इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको अक्सर फ्री चिट उनको दी जाती है और क्लीन चिट दी जाती है और उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो ये स्कैम हुआ है, जहाँ एक तरफ लोग इसको काफ़ी एक मजाक में भी ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर काफी जो फुटबॉल लवर्स हैं या स्पोर्ट्स के जो ओवरऑल जो शौकीन हैं काफी मायूस हुए हैं इस स्कैम से। क्योंकि जैसा अभी हमने इस रिपोर्ट में सुना, अरशद जो कि काफी सीनियर सहाफी है यहाँ पे, उन्होंने खुद कहा कि स्पोर्ट्स को इस तरह से यूज किया गया था कि जो एक यूथ है उसको एक प्रॉपर एक गाइडेंस मिले, एक प्रॉपर वे मिले। और बिल्कुल, ये और एक जो है गवर्नमेंट का नैरेटिव भी रहा है LG, और उससे पहले भी गवर्नमेंट्स का ये एक नैरेटिव रहा है कि यूथ को हम किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाए, मेन धारे में लाए, और किस तरह से चाहे ड्रग्स की लत हो चाहे दीगर कोई बुराइयां हो उनसे दूर कैसे करे। तो हर बार ही LG इंतजामिया हो या पहले की गवर्नमेंट्स हो, ये कोशिश करते हैं, ये जताते हैं कि हम लोग जो है स्पोर्ट्स के जरिए नौजवानों को सही रास्ते पर ला रहे हैं। अरशद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद साहब, एक तरफ इस तरह की कोशिशें होती हैं, इस तरह से दिखाया जाता है कि पुरजोर कोशिशें हो रही हैं कि स्पोर्ट्स को फरोग दिया जाए, दूसरी तरफ फंड्स भी जारी किए जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस तरह के स्कैम मंजर आम पर आते हैं, चाहे वो क्रिकेट स्कैम के हवाले से हो, और अब ये जो स्कैम सामने आया, हालांकि सुनने में अटपटा लग रहा है लेकिन काफी मायूस कुन है। ऐसे में जो स्पोर्ट्स सिचुएशन ऑलरेडी कश्मीर में है, उस और स्पोर्ट्स लवर्स जो है उनको कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है? देखिए मुनज़्ज़ा, एक वक्त ऐसा भी था जब हम ऐसी बातें करते थे कि हमारे पास एवेन्यूज नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, हमारे पास खेल कूद सिखाने के लिए हमारे पास उस्ताद नहीं है। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब हमारे पास ग्राउंड्स भी थे, हमारे पास इक्विपमेंट भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास सिखाने वाले कोच भी है और देखने वाले शायकीन भी है। लेकिन इससे पहले भी जैसा आपने खुद कहा कि क्रिकेट स्कैम था, उस पर कितने सालों से, कितने बरसों से अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसके बाद ये 43 लाख की जो बिरयानी वाला स्कैम है, फोटो कॉपीज वाला स्कैम है, इससे जो यहाँ के फुटबॉल शायकीन है, देखिए कश्मीर और फुटबॉल की अगर बात करेंगे तो काफी पुराना नाता है। हमारे कश्मीर ने बहुत सारे ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स दिए हैं जिनमें मेहराजुद्दीन वुडू का नाम आता है, इशफाक है, जिनमें साजिद यूसुफ डार है, माजिद है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इस खेल की वजह से हमारे कश्मीर का नाम रोशन किया। और वाहिद एक ऐसा खेल है फुटबॉल। आप नाइट मैच की बात करेंगे, आप रात के कितने बजे भी एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करें, पूरा कश्मीर, पूरी वादी आपको फुटबॉल मैच देखने के लिए आती है। लेकिन उसके बाद जब उन्हीं लोगों के लिए
उन्हीं खिलाड़ियों के लिए जो काफी अरसे से इस चीज की मांग कर रहे थे कि हमारे पास ये चीजें नहीं है, जब उन तक ये चीजें पहुंचाई जा रही है और सरकार इस पैसे का हिसाब ये लेती है कि ये पैसे यहाँ के यूथ में इस्तेमाल होना चाहिए, इस खेल कूद में इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वो पैसा इस्तेमाल होता है बिरयानी में। तो इससे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ की जो खेल शायकीन है, खिलाड़ी है, उनको कितनी मायूसी हुई होगी। अब वो भी हर एक खेल को शक की निगाह से देखते होंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल निशान ये पैदा होता है, देखिए आपने 50 लाख रुपए तो हमारे पास दे दिए, उस एसोसिएशन के पास दे दिए कि आप इस रकूमात को क्या करना है, लेकिन उसके बाद आपने फॉलो अप करने का भी जिम्मा नहीं समझा। उसके बाद आपने ये जिम्मेदारी नहीं समझी कि अगर हमने इतने रकूमात इस एसोसिएशन को, इस फुटबॉल एसोसिएशन को दिए हैं, क्या हमें फॉलो अप नहीं लेना है, क्या इन रकूमात का हिसाब नहीं लेना है, क्या ये पैसे सही जगह खर्च हुए जिस जगह हमने खर्च करने के लिए बोला था। जब एसोसिएशन को भी लगता है कि हमारे पीछे कोई बात करने वाला नहीं है, जब हमारे ऊपर कोई नजर रखने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद उनका यही जहन में आया है कि जब कोई देखने वाला नहीं है तो हम इस स्कैम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आयद होती है, एसीबी की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसको क्रिकेट स्कैम की तरह न रखे, बाकायदा एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कल्प्रिट्स जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई इस खेल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इस एसोसिएशन का नाम लेकर, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जो खेल शायकीन है, जो फुटबॉल सीखने वाले हैं, जो फुटबॉल देखने वाले हैं, वो उसी तरह से इस फुटबॉल की रिस्पेक्ट करे जैसे सभी अभी तक करते आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उस पर यह भी सवाल कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। उमर साहब, ये बताइए कि कल तक जो इस पूरे मामले को लेकर के काफी शोर मचा रहे थे, अब अचानक से खामोश है, क्या समझते हैं आप, क्यों ऐसा कि जो लोग उछाल रहे थे इस मामले को अब अचानक सडनली इस तरह से खामोश क्यों हो जाते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है, बिरयानी स्कैम जिसे आपने नाम दे दिया है, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारे घोटाले हैं, बहुत सारे ऐसी चोरियां हैं जिन्हें मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है। ये वक्त की ज़रूरत अब बन चुकी है, जहां लॉ सिंक्रोनाइजिंग एजेंसी जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो अब दिन ब दिन रिफॉर्मेशन में लगी हुई है, सेंसिटाइजेशन में लगी हुई है, जहां इस हुकूमत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की ज़ेर निगरान चल रही है, जहां उनका वादा है कि रिफॉर्मेशन के हर इक़्तिदामात उठाए जाएंगे और हमारी टीमें जो डिफरेंट एजेंसीज़ में काम कर रही हैं और जो इन सारी चीज़ों को बारीक बीनी से देख रही हैं और इन सारे चीज़ों को जो है मंजर आम पर आने के साथ साथ एक तफ्तीशी दौर जो चल रहा है वो जारी रहेगा और मुझे उम्मीद है लॉ हैज़ इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। तो कानून को अपना टाइम दे दीजिए, वक्त आएगा, सही क्या है, गलत क्या है, चोरियां किसने की है, रातों रात लोग अमीर होते जा रहे हैं और हम आज भी समझते हैं कि जहां ऐसी रिफॉर्मेशन चल रही है, सेंसिटाइजेशन चल रही है, शायद ये हमारी इकोनॉमी को ख़त्म करने के कॉन्स्पिरेसीज है। लेकिन हकीकत यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा यहाँ की भलाई के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए ढेर सारा जो है पैकेज के नाम पर और दूसरे फंड्स के नाम पर ग्रांट एंड एड जो है हमेशा मुहैया रखा है और जिसका बेजा गलत इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे वाइट कॉलर लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके अपने घरों की, अपने बेस्ट फ्यूचर की ही कोशिशें जोड़ी हैं और उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए इन जो फंड्स हैं या ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ के आम आवाम बिलखुसूस नौजवानों की नशोनुमा के लिए, वो चाहे स्पोर्ट्स के हवाले से हो या एजुकेशन के हवाले से हो। मैं आपकी चैनल की वसादत से फिर एक बार कुछ चीज़ें जाहिर करना चाहता हूँ। यहाँ किसी को साइडलाइन होकर साइलेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। विसल बॉलर्स लगे हुए हैं जो आज भी अपना काम कर रहे हैं, साइलेंटली अपना पार्ट, अपना कंट्रीब्यूशन, बीइंग एन गुड सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी। उनका काम है कि वो निशानदेही करे ऐसे घोटालों की, ऐसे स्कैम्स की, ऐसे स्कैंडल्स की, ताकि लॉ सिंक्रोनाइजिंग एजेंसीज के साथ साथ हुकूमत वक्त जो काफ़ी तौर इस मामले में संजीदा है और जो इस चीज़ को करने के लिए लगे हुए हैं,
और जिनका एरिया ऑफ फोकस सिर्फ और सिर्फ यहाँ की तरक्की, यहाँ की भलाई, यहाँ के नौजवान नस्ल के आने वाले फ्यूचर को बेस्ट बनाने के जो इक़्तिदामात हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। कोई सामने आए ना आए, काम कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता देयर इज नो एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन शेप ऑफ अ लॉ स्क्रूटनाइजिंग एजेंसी। यहाँ बहुत सारी एजेंसीज का एक अच्छा काम है, जो एजेंसीज के पीछे भी एजेंसीज काम कर रही है कि कहीं गलत ना हो। अगर कोई छुप कर रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है और उसके बाद साइलेंस दिख रही है, तो उस साइलेंस पर आप न जाएं। हर एक चीज को बेहतर अंदाज में मुकर्ररा वक्त तक अपना एक टाइम चाहिए, उस टाइम तक हमें इंतजार करने की जरूरत है। उमर साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। मैं अरशद डार साहब के पास जाना चाहता हूँ। अरशद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हमने हाल ही दिनों में आपने देखा होगा कि बारामूला में एक असिस्टेंट इंजीनियर को पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए। 4000 की रिश्वत उन्होंने ली थी और टॉवल ओढ़ के उन्होंने उनको जीप में बिठा के जो है वो अरेस्ट कर दिया गया था। ताहम यहाँ पे लाखों की बात हो रही है, 33 लाख की बिरयानी और 1.5 लाख के फोटो स्टेट्स की बात यहाँ पे हो रही है। न अभी तक इसमें कोई समन हुआ है, न कोई गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कम से कम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको बुलाया गया होता, या फिर कुछ अरेस्ट वगैरह हुई होती इसमें, या फिर सीजर वगैरह? क्या इतलात हैं इस हवाले से? जी अरशद साहब। देखिए, आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद बहुत सारे ऐसे वादे किए गए और बहुत सारी ऐसी बातें कहेंगे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यहाँ पे काम को देखा जाएगा, काम को परखा जाएगा, जो काम करने के काबिल है उसी को डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको खुद मालूम है कि कितने स्कैम्स अभी तक आए हैं, कितनी रुश्वत के वारदातें हमारे पास हर रोज यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद अब ये बिरयानी वाला स्कैम है, और जो बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि खाली बात चली है, खाली ACP ने इसमें केस रजिस्टर किया है, लेकिन अभी तक तहकीकात करने के हवाले से उनको अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया है। जैसा प्रोग्राम के आगाज में ही आपने कहा कि इसमें शायद जो डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स काउंसिल के कुछ जो आला ओहदेदार हैं उनके शामिल होने के खदशात है। देखिए, अब हर कोई ये चाहता है कि हमारी कुर्सी सेफ रहे, हमारी पोजीशन सेफ रहे। अब इस बात में, इस चीज में ये देखना है, क्या क्रिकेट स्कैम की तरफ ये भी वर्षों तलक यही खाली इसकी पेशियां लगेंगी, खाली इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, खाली उनको बुलाया जाएगा, लेकिन ठोस कदम उठाने की जरूरत यहाँ पे है। आप देखिए, मेन पॉइंट यही है कि आपको पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना है। अगर आप मामूली से मामूली इंसान को भी किसी केस में इन्वॉल्व पाते हैं तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी जगह बुला सकते हैं। लेकिन जब आपके पास प्रूफ है, जब आपके पास ये साबित हुआ कि जो बिल्स हैं वो फर्जी है, जब आपको ये लग रहा है कि आप 45-43 लाख की बिरयानी नहीं खा सकते, जब आपको ये इस चीज का एहसास है कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब आप फोटो सेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि आपने अभी तक उनको नहीं बुलाया? उस चीज से ये साबित होता, शायद उनका पार्ट भी हम सुनते, उससे चीजें क्लियर हो जाती, शायद और इसमें मामलात खुल जाते, शायद एक और ट्रैक निकल जाता जिन ट्रैक्स की तरफ ACB या बाकी डिपार्टमेंट्स की नजर नहीं पड़ी है, शायद और रास्ते खुल जाते जिससे इस केस में आसानी होती और कल्प्रिट्स में इस मामले में शामिल होने के खदशात भी सामने आ सकते थे। बिल्कुल। और जो बात आपने भी कही और उमर साहब ने भी यहाँ पर कही अरशद, कि एक तो ये स्कैम पुराना है, और दूसरा जो परवेज ने भी यहाँ पर कहा कि फंड्स जारी किए गए लेकिन कोई प्रपोजल नहीं, कोई डायरेक्शन ही नहीं, फंड्स दिए गए हैं, किस लिए है ये, प्रपोजल क्या है इसका? दूसरा जो आपने कहा कि कोई फॉलो अप ही नहीं, कोई देखरेख ही नहीं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उसके बाद अगर देखरेख नहीं तो वाकई में ऐसे कई स्कैम्स होंगे जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिनकी जांच होनी है। तो ऐसे में काफी लेयर्ड ये मामला है और ये फिर एक ही मामले तक सिमट कर नहीं रह जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि इस पर समन जारी किए जाए, तहकीकात हो और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर हो। पर जैसे कि उमर साहब ने कहा कि लॉ टेक्स इट्स टाइम, सो अभी जो है तहकीकात शुरू हुई है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या क्रिकेट स्कैम की तरह ये इन्वेस्टिगेशन होगी या वाकई इसमें कोई नतीजा सामने आएगा, कोई ना कोई आउटकम पॉजिटिव इसका होगा। परवेज, बेहद शुक्रिया आपका। उमर साहब, अरशद डार साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।